हेलो बच्चों, आज क्लास 12 केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है। आइए बच्चों से पूछते हैं उनका पेपर कैसा गया। हम आए हैं डीपीएस आर के पुरम के अंदर। लेट अस सी बच्चों का रिव्यू क्या रहता है। हम बताइए। प्राची, शुभम जोशी, प्रत्युष, प्रभात, सिद्धार्थ, वेदांत, चैतन्य, ऋषि, कोमल पंत, आरुषा शर्मा, साई कृष्णा, शुभम कुमार, चिराग। शुभम यादव, पुष्पल कुमार पांडे। पेपर कैसा रहा? पेपर वाज मॉडरेट। आई विल नॉट से दैट डिफिकल्ट भी था या इजी भी था, मॉडरेट था। पेपर इजी था, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रखे थे पेपर में, मतलब एवरेज गया। अच्छा गया, बहुत अच्छा। इजी पेपर था, डूएबल क्वेश्चन। हाँ, इजी टू मॉडरेट था, हो गए थे क्वेश्चन। अच्छा गया, लेंदी नहीं था, बहुत इजी था। हाँ एक्चुअली लेंदी नहीं था ऑनेस्टली। लाइक कुछ टॉपिक्स मैंने अच्छे से करे नहीं थे बट इजी क्वेश्चंस ही आए थे तो मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी आए थे और टाइम के साथ हो गया, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। प्री बोर्ड के मुकाबले काफी अच्छा गया पेपर। बहुत अच्छा था। इजी था पेपर। मेरा ठीक था। पैटर्न क्या था, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे या एनसीईआरटी बेस्ड था सब कुछ। जितना लग रहा था कि मुश्किल क्वेश्चन आएगा, लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड था। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। एनसीईआरटी से भी थे तो बाहर से तो थे नहीं, एनसीईआरटी से ही थे, थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस थे। एनसीईआरटी थे, एनसीईआरटी थे, बस नेमिंग रिएक्शन कम आए थे थोड़ी। एनसीईआरटी से था, कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा ज्यादा। एनसीईआरटी था और पीवाईक्यू से आया था। एनसीईआरटी पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी बेस्ड थे तो ऐसा लाइक अंदर से एनसीईआरटी से बिटवीन द लाइंस। जैसे हाँ एमसीक्यूज के ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। मुझे तो एमसीक्यूज बहुत इजी लगे थे। एमसीक्यूज थोड़े हार्ड थे। बिल्कुल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ज्यादातर मतलब रिपीट हुए थे। हाँ, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। फुली एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी से था। अटेम्प्ट किया आपने? मैंने पूरा अटेम्प्ट किया, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, सारा। केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे? केस भी सारा ऑर्गेनिक पे था। एक ऑर्गेनिक था और बायोमोलिक्यूल्स पे था। बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स, वो फिजिकल। फिजिकल पे न्यूमेरिकल्स आए थे। सीएफटी एंड बायोमोलिक्यूल्स था और क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछ रखे थे थ्योरी। बायोमोलिक्यूल्स में से आया था। ऑर्गेनिक केस स्टडी पढ़ने की जरूरत थी, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। केस स्टडीज एक तो बायोमोलिक्यूल्स से आया था और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड ओवरऑल आप क्या करेंगे पेपर? इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट क्या रहेगा? अगर एमसीक्यू को इंक्लूड करें तो मॉडरेट बोलेंगे। एमसीक्यूज आपके लिए डिफिकल्ट है थोड़ा। हाँ, थोड़े से डिफरेंट। ऑनेस्टली मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। केस स्टडी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल्स में। और एमसीक्यूज कैसे थे? एमसीक्यू बहुत इजी थे। आई विल से एमसीक्यू इजी थे और जो रिटन क्वेश्चन थे वो थोड़े Subjective हार्ड थे। questions। हाँ वो थोड़े वो हार्ड डिफिकल्ट था। ऑर्गेनिक में। एमसीक्यूज में कुछ कायरलिटी वाले क्वेश्चंस थे जो थोड़े पहले देखे नहीं थे, थोड़े अलग से। इसमें इजी क्वेश्चन थे, वो मतलब 15 मिनट में हो गया था। एमसीक्यूज में इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादातर पीवाईक्यूज ही थे। हाँ, इजी थे एमसीक्यूज, हो गए थे। इजी एमसीक्यूज थे सारे, डूएबल। एंड जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कैसे थे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े मेरे लिए तो कैलकुलेशन ज्यादा थी तो उसमें टाइम लग रहा था। हाँ, कैलकुलेशन में टाइम था, वरना सारे इजी थे। मेरे सेट में कैलकुलेशन बहुत इजी आई थी और टाइम भी नहीं लगा। हो गया था। लेंदी नहीं था, कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन भी नहीं था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक मार्क के जो क्वेश्चंस थे उसमें लंबा लंबा लिखना पड़ रहा था आंसर। ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन में लिख के आप खत्म कर। हो गया था, सब्जेक्टिव ठीक ठाक था। एमसीक्यू बहुत इजी था, बिल्कुल इजी। कोई भी प्रीवियस ईयर भी एक दो क्वेश्चन जो था बिल्कुल ट्रिकी था, बाकी एमसीक्यू ओवरऑल क्या कहेंगे? इजी, ओवरऑल बिल्कुल इजी। एमसीक्यू सेक्शन बहुत इजी था। सेक्शन सी थोड़ा सा टफ था, सेक्शन बी और एमसीक्यू बहुत इजी आया था। एमसीक्यू बहुत इजी थे, जल्दी हो गए थे मुझसे। हाँ 7 मिनट में हो गए थे टोटल मेरे। अब बहुत अच्छा था एमसीक्यू से। कौन सा सेक्शन सबसे इजी लगा आपको? मुझे तो लास्ट वाला सेक्शन जो थोड़ा लेंथी था वही इजी लगा मुझे। सेक्शन ए और डी। सेक्शन ए एंड डी। सेक्शन डी ओवरऑल आपके हिसाब से पेपर क्या था? इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? मॉडरेट था मेरे लिए तो। मेरे हिसाब से इजी था। इजी। इजी पढ़ने वाले इजी बोल रहे हैं, हमारे लिए मॉडरेट। जो आपके जूनियर्स हैं जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे उनके लिए क्या मैसेज है? पढ़ के आओ भाई। एनसीईआरटी पर हो भाई। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड पीवाईक्यू। सेम एमसीईआरटी लाइन एनसीईआरटी। ज्यादा टफ नहीं है केमिस्ट्री, पर मेहनत करोगे तो हो ही जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर जो क्वेश्चन चाहिए तैयारी के लिए? टाइम पूरा साल अगर आप इस पे करोगे, ऐसा हो कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ोगे तब तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या ज़्यादा हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पढ़ाई जल्दी स्टार्ट करनी है। एनसीईआरटी पे फोकस करना है तो ऐसा नहीं। आप शुरू से पढ़िए और मतलब लगातार मतलब एग्जाम के एक दो दिन पहले मत पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस होता है जिससे आप आए हुए क्वेश्चन भी भूल जाएंगे। इसलिए आप लगातार शुरू से डेली 2 घंटे केमिस्ट्री पे दीजिए, आप अच्छे मार्क्स। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा आता है, एनसीईआरटी अच्छे से करना है और ऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान देना है बस। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के जरूर करना होती है तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक 1 मंथ पहले से पढ़ना स्टार्ट करना। अपने बच्चों से बात की तो बच्चे कह रहे हैं कि भाई पेपर ओवरऑल इजी है, इजी टू मॉडरेट कह रहे हैं कुछ बच्चे। एंड एमसीक्यू सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी कह रहे हैं बच्चों के हिसाब से। एंड केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन आए वो आए बायोमोलिक्यूल्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से। आई होप सब बच्चों का एग्जाम अच्छा गया हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।